जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें अभी हमने आपको सुनाया था याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का संवाद। किस तरह से भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था और किस तरह से याज्ञवल्क्य मुनि जी ने उनका उत्तर दिया था। अब आपको सुनाया जाएगा शिव और पार्वती जी संवाद। जिस तरीके से पार्वती जी ने शंका करते हुए शिव जी से प्रश्न किया था और उन्होंने जिस तरीके से उसका उत्तर दिया था वो आपको इसमें सुनाया जाएगा। आइए मन लगाकर सुनते हैं। कि कहाऊँ सुमति अनुहारे अबे उमा शंभु संवाद भयाऊँ समय जय तुझे सुन मुनि मिटाए विषाद लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ, हे मुनि सुनो, उसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव पार्वती संवाद याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। सुनो, एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास गए थे और साथ में जगत माता भवानी सती जी भी थी, तब ऋषि ने उनको संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। कि राम कथा मुनि बाज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछे हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। उस अवसर पर मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने इसी राम कथा को कहा था जिसे श्री महादेव जी अत्यंत सुख मानकर सुने थे। इसी अवसर पर मुनिदेव के पूछने पर जब श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी इसके पात्र हैं, तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया था। कि कहते सुनते रघुपति गुण गाता कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा मुनि शन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करते हुए जब वहां शंकर जी को कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गया, तब वे मुनि अगस्त्य जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री सती जी को लिए अपने घर कैलाश पर्वत को चले। कितहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तज राजो दासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल में अवतार ले चुके थे और पिता के वचन को मानकर राज्य में उदासीन हो गए अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता, दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जाते हरे कह विद दर्शन होय गुप्त रूपे अवतारे वो प्रभु गए जान सब कोय लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इधर शंकर जी अपने मन में विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, मेरे वहां जाने से यह बात सब लोग भली भांति जान जाएंगे। राम शंकर और अति छोप सती न जानाय मरम सोए राम तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में तो ऐसा अधिक क्षोभ यानी तर्क वितर्क हो रहा था और इधर सती जी इसका कुछ भेद नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों के लिए शंकर जी के लालची नेत्र मानते भी नहीं थे और वे भेद ना खुल जाए इस बात से डर भी रहे थे। कि रावण मरण मनोज कर जाचा प्रभु विद बचन कीन चाहे साचा जो नहीं जाऊं रहा ये पछतावा करत विचार न बनते बनावा।
इधर शंकर जी अपने मन में यह विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग ही लिया है कि मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूं तो मन में पछतावा ही लगा रहेगा। ऐसा विचार करते थे, परंतु किसी प्रकार भी बात ना बनती थी, अर्थात किसी निश्चय पर ना पहुंचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको, अर्थात गुप्त रूप से प्रकट हुए। यदि मैं खुल के जाता हूं तो सबको ही जान लेगा। यह वेद भाई सोच बस ईसा, तेही समय जाय 10 सीसा, नीन नीचे मारी चाहे संगा, भाइयों तो रट सोए कपट को रंगाओ। इस प्रकार महादेव जी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को अपना साथी बनाया। वह तुरंत कपट मृग हो गया कि करे छलो मूड़े हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस बेदत न तेही, जगे बाधे बांधो सहत हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। उस मूढ़ ने छल पूर्वक श्री जानकी जी को तो हरण कर लिया, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे गए और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण जी के शहर लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य, तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। कि बिरह बिकल नर एवं रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई, तब हूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। तब बिरही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्री सीता जी को जंगल में खोजने लगे। जिसको मिलाप और बिछोह का दुख कभी नहीं हो सकता था, वह भी प्रकट रूप में बिरही से दिखाई दिए। कि अति विचित्र रघुपति चरते, जान है परम सुजान, जे मति मंद विमोहे बसे, हृदय धरा है कछुआन, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है, जिसको अच्छे जानकर अनुभवी ही जानते हैं। वे क्या जानेंगे जो मोह पास में बंधे हुए हैं और जो हृदय में और ही कुछ धारण किए रहते हैं। कि शंभु शमयत ही राम है देखा, उपजाही अति हरस विशेषा, हरे लोचन छवि सेंदो निहारी, कुसुम जाने न कीन चिनारी। उसी समय श्री महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते उनके हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि वे एकटक उन सौंदर्य शोभा के समुद्र को देखने लगे और कुछ समय जानकर जान पहचान नहीं की। कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले वो मनोज न सावन, चले जाते शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुल्य कत कृपा निकेता। और हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले श्री शिव जी चल दिए। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी को साथ लिए चले जा रहे थे। कि सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विषेकी, शंकर जगत बांध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। उनकी उस दशा को देखकर सती जी के मन में विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह कि श्री शंकर जी तो जगत पूज्य हैं और सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनको देवता साधारण मनुष्य मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। कितने नृप सोता है कीन पर नामा, कैसा सच्चिदानंद परधामा, आये मगन छबिता सो बिलोकी, अजो प्रीत और रात न रोकी। वे शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम किए हैं और उसकी शोभा को देखकर ऐसे मग्न है कि अब तक भी वह प्रीति इनके हृदय में अबाध रूप से चल रही है और रोके भी नहीं रुकती। कि ब्रह्म जो व्यापक विराज अजय, अकल अनी है अभे, सो की दे दर होए नरे,
जाए न जानत वेद लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। इस प्रकार श्री सती जी अपने मन में सोचते हैं कि भला जो ब्रह्म सब में व्यापक अजन्मा माया रहित कला रहित अनीह भेद रहित साक्षात ईश्वर हैं, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आएंगे? कि विष्णु जो सो रहते नर तनधारी, सो सर्वाज्ञ जता त्रिपुरारी, हो जाए सो की आज्ञा यव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान विष्णु जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आए हैं, क्या वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम है। कि सांभ गिरा पुण्य में सा न होई, शिव सर्वाज्ञ जान सब कोई, असे संशय मन भयाओ अपारा, होए ना हृदय प्रबोध प्रचार। फिर शंकर जी की ऊपर कही हुई बात जय सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ यह सब कोई जानते हैं। सती जी के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रसार नहीं हो पाता था। कि यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी, सोना है सती तब नार स्वभाव, संशय से न धरिए और काऊ। तब यद्यपि सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ, क्योंकि जासु कथा कुंभजर से गाई, भगत जासु में मुनय सुनाई, सोए मम यष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि लीरा। जिनकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि यानी अगस्त जी को सुनाया है, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनकी मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं। मुन वीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय जावहि, कहे नीति निगम पुराने आगम जासो कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतार अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। जिनका धैर्यधारी मुनि योगी सिद्ध जन और संत जन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं है, ऐसा कहकर वेद और पुराण जिनका यशोगान करते हैं, वही अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी हैं। उन्हीं रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों का हित करने के लिए स्वतंत्र होते हुए भी अवतार धारण किया है। राम लागे नवरयो पे दे, जदा पे कहूं से वारे बहु, राम बोले बेहस महे, हरि माया बल जाने जिए। इस प्रकार यद्यपि शिव जी ने एक बार कहा, पर वह उपदेश सती जी के हृदय में ना बैठा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह मन में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले कि जो तो मेरे मन अति संशय हो, लेकिन जाए परीक्षा लेऊ, तबे लग बैठे यहाँ बट छाई, जब लग तुम्हें हाओ मोहे पाई। यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? तब तक मैं इस बट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा जब तक तुम मेरे पास ना आओ। कि जैसे जाए मोहे ब्रह्म भारी, करो सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सो पाई, कर विचार करो कावाई। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहां से चली तो मन में विचार करने लगी कि हे भाई, अब करूं क्या? कि यहाँ संभव से मन अनुमाना,
दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोर हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाई। उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर ना हुआ तब विधाता ही उल्टा हो गया है, फिर इनकी भलाई कैसे होगी। कि हो यह सोए जो राम रच राखा, वो करतार के बढ़ावे साका, आसे कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जाए प्रभु सुख राम। होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है, इससे उसमें बहुत तर्क वितर्क करके शाखा कौन बढ़ाए। ऐसा कहकर शंकर जी फिर भगवान हरि का नाम जपने लगे। उधर श्री सती जी वहां जा पहुंची जहाँ सुखों के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, दर सीता कर रूप, आगे हो ये चल पंथ ते, जय आवत नर भूप, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग से चली जिस मार्ग से राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। कि लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय बेसेका, कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। तब ज्यों ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वे अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह ना सके, क्योंकि वे मतधीर प्रभु श्री रामचंद्र के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। कि सती कपट जान्यव सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहे मिटाए अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ राम भगवान। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट रूप को, जो इनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए, क्योंकि वे सबदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। कि सती कीन चाहता हूँ दोराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदवानी। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया, देखो स्त्री का स्वभाव कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले कि जोर पाने प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहाँ बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल फिराओ के हेतु। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं, आप अकेले इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं। कि राम बचन मृद गुण सुने, ओपे जायति संकोच, सती सबीत महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब श्री रामचंद्र जी के ऐसे मीठे किंतु गूढ़ वचन को सुनकर श्री सती जी को अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। बोलो श्री रामचंद्र की जय।